दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खोल करके कह रहा हूं, नाम बदल दूंगा मैं अपना, नाम बदल दूंगा मैं अपना, लाइन लगा करके और बिल्कुल कमरे को अंधा कर रखा था। और अगर उस डायरेक्टर न्यूज ने कभी किसी खातून रिपोर्टर या किसी खातून साहब को अंदर बुलाया तो इसका एक ही मतलब होता था कि इस वक्त साहब मूड में है, मूड बनाया जा रहा है साहब का। तो उन मस्तूरात को अंधेरी पार्किंग में ले जाकर के वो उनके साथ क्या क्या शगफ फरमाता है, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान की सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है कि पाकिस्तान में जो महिला रिपोर्टर है भाई, कितनी हवस का शिकार होती है वो लड़कियां जो एंकरिंग करती है। देर रात रात उनको न्यूज़ चैनल पर रखा जाता है, बाद में उनको घर जाने के बहाने उनसे अपने जो है मालिक होता है जो टीवी चैनल का, वो अपने काम में यूज़ करता है, उनको अपनी हवस मिटाने के लिए यूज़ करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ खुद पाकिस्तान के पत्रकार इस बात को बोल रहे हैं, पाकिस्तान के एंकर जो वो बहुत बोल रहे हैं, पूरी एक्सपोज करने वाले पाकिस्तानी मीडिया को। तो चलिए स्टार्ट। दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खोल करके कह रहा हूं, नाम बदल दूंगा मैं अपना, नाम बदल दूंगा मैं अपना। ये तू मेरी खुजा में तेरी खुजाता हूं, है उसमें ब्लाइंड लगा करके और बिल्कुल कमरे को अंधा कर रखा था। और अगर उस डायरेक्टर न्यूज ने कभी किसी खातून रिपोर्टर या किसी खातून साहब को अंदर बुलाया तो इसका एक ही मतलब होता था कि इस वक्त साहब मूड में है, मूड बनाया जा रहा है साहब का। ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये उस एंकर के बारे में भी बात नहीं करेंगे जो अपने चैनल की हुदूद में रात गए अपना प्रोग्राम खत्म करके ये सिर्फ इंटर्न लोगों को नौकरियां दिया करता है और उन खवातीन को, उन मस्तूरात को अंधेरी पार्किंग में ले जाकर के वो उनके साथ क्या क्या शगफ फरमाता है, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना। ये उन रिश्वतखोर सियासतदानों से कड़वे सवालात नहीं करेंगे। एक इस वक्त की बहुत बड़ी अदाकारा है जिसको आपने एक बहुत बड़े इलाके में एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं अपार्टमेंट लेकर के दिया है सिर्फ इसलिए कि वो उनका कुछ दिनों के लिए इनकी तसल्ली, इनकी हवस परस्ती की तकमील में मुआवनत करती है। दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खोल करके कह रहा हूं, ये जनरल रानी पर तबर्रा कर रहे हैं। ये इनमें से जितने हाजी सनाउल्लाह के बेटे बने हुए हैं, इनमें से इनको पता है कि इनमें से कितनों की बीवियां इनकी वफादार हैं। इनको पता है इनमें से कितनों के बेटे उनके अपने बेटे, इनके कितनी अपनी बेटियां इनकी अपनी बेटी हैं। ये कितने दिन अपने घरों में अपनी जिसको कहते हैं बेटर हाफ, अपनी निस बेहतर अपनी एहलिया के साथ सोते हैं। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आपने मेरा देख लिया हो कि जिसमें मैं बाकायदा नमक हलाली करता पाया गया हूं? नहीं भाई, मुझे अपने वतन से लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं इनके ऊपर सवालात करता हूं और वैसे करता हूं कि आपकी सोच है। मैं वाहिद एंकर हूं पाकिस्तान का, छोटा सा सही। मैंने अपने प्रोग्राम में ऑन एयर नेशनल मीडिया पर बैठ करके कहा है आर्मी चीफ की चमचागिरी की क्या जरूरत है। सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं। मैंने अपने फेसबुक पे, अपने क्या वो कहते हैं ट्विटर स्टेटस पे अपलोड की, क्या उसको कहते हैं यार, रीट्वीट किया है उनकी एक खुशामदाना ट्वीट। आर्मी चीफ ने ईद का दिन महाज पे गुजारा तो मैंने लिखा, मैंने कहा अबे भाई, आर्मी चीफ को महाज पे ही होना चाहिए, फौजें महाज पर ही होती हैं। और अगर आर्मी चीफ अपना काम कर रहा है तो ये चमचागिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम वजारत चलाना है, लोगों को सर्व करना है या चमचागिरी करना? मुझे तो इस बात पर भी एतराज होता है कि मीडिया जनरल बाजवा को या जनरल फैज हमीद को या जनरल फना नजरानी को या पिछले दौर में किसी को क्यों कवर करता था जब वो इधर उधर जाकर के अपनी मीटिंग्स करते हैं, किसी सफीर से मिलते हैं, किसी मुशीर से मिलते हैं। मुझे तो इस बात पर भी एतराज है। और भाई उनका काम है करे, हर वक्त जिन्हें कफन पहनना होता है वो सूट पहन करके अपियर नहीं होते प्रोग्राम में, वो अपने प्रोग्राम में सूट पहन करके अपियर नहीं होते, वो फिर कफन बांध करके निकलते हैं कि आज जो मैं कह रहा हूं उसके बाद मेरी बहुत छोटा सा हो रहा हूं, बहुत छोटा सा, उतना शायद कामयाब भी नहीं हूं जितने तुम लोग हो, क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं हूं, उतना शायद कामयाब भी नहीं हूं क्योंकि मैं मर्सिडीज में नहीं घूमता, मेरे पास औकात नहीं है, मेरी मर्सिडीज का टायर नहीं ले सकता मैं, मर्सिडीज क्या बेचती है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 120 गज के घर में हूं, अभी घर में एक तरफ से एंटर होता हूं, दूसरी तरफ से घर खत्म हो जाता है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। अज़्म है, मेहनत कर रहा हूं, अल्लाह से दुआगो हूं, आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाऊंगा। लेकिन वो सब कुछ करके नहीं जो ये मीडिया के मिरासी कर रहे हैं। ये तू मेरी खुजा में तेरी खुजाता हूं, है ये जो एंकरों का माफिया है, जिनको मैं वाटर टैंकर का माफिया कहता हूं,
मैं तेरे प्रोग्राम में बैठा हूं, तू मेरे प्रोग्राम में बैठा है, मैं तेरा तजियाकार, तू मेरा तजियाकार, यानी मैं तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगोयम। है तू सारे उससे प्रोग्राम पूछ रहा है, तू उससे प्रोग्राम पूछ रहा है, तू उससे सवाल पूछ रहा है, वो उससे सवाल पूछ रहा है। एक उसके प्रोग्राम से उठता है तो दोनों वहां कोट पहन करके तीसरे के प्रोग्राम में चले जाते हैं। एक की बीवी दूसरे के प्रोग्राम में बैठ रही है तो एक का मियां दूसरे के प्रोग्राम में बैठ रहा है। तुम लोगों ने हमें वही समझा हुआ जो मैं बोल नहीं सकता। चलो आज वही बोल देता हूं, छह। तुमने हमें छह समझा हुआ है, यानी चरिया। अब पाकिस्तानी सेना की डर्टी पिक्चर सामने आई है। पश्तून कार्यकर्ता उमर दाऊद खटक का आरोप है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 100 पश्तूनी लड़कियों को अगवा किया है। इन लड़कियों को लाहौर में देह व्यापार के काम में झोंक दिया गया है। पश्तून कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिक आए दिन उनकी लड़कियों का रेप करते हैं। पश्तून कार्यकर्ता ने बताया कि पाक की ओर से हमले की धमकी दी जाती है, जिसके चलते अब तक 5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। सैनिकों ने कई गांव बर्बाद किए हैं और लगातार हमले करते रहते हैं। पश्तून के लोग पाकिस्तान से अलग रिसायत चाहते हैं। कार्यकर्ता के मुताबिक पाकिस्तान ने सैकड़ों पश्तूनी लड़कियों को स्वात और वजीरिस्तान से अगवा कर सेक्स स्लेव बना रखा है। पाकिस्तानी सेना क्षेत्रीय लोगों को उनके इलाके से बेदखल कर आतंकी कैंप स्थापित करना चाहती है। पाकिस्तान में सेना और सशस्त्र बलों के काले कारनामों को सामने लाने वाले पत्रकार के घर में घुसकर हत्या करने का प्रयास किया गया। हमलावर उसको मरणास्थ स्थिति में छोड़कर चले गए। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। पत्रकार जगत में जबरदस्त रोष है। पत्रकार असद अली तूर ने पिछले दिनों पाक की दुर्दशा को लेकर पाकिस्तान के निर्माण पर ही सवाल उठा दिया था। तूर की पहचान सरकारी एजेंसियों के अत्याचारों को उजागर करने वाले पत्रकार के रूप में है। वह ब्लॉगर और यूट्यूबर है। इससे पहले प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। बाद में पाकिस्तान की आर्मी भाई खुल के बात करने वाले वो पूरी बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। एक करके टॉपिक को लूँगा मैं। देखो पहले तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के अंदर क्या हाल होता है। सिर्फ आम जनता तो छोड़िए भाई, न्यूज़ रिपोर्टर्स तक को नहीं बख्शा था। खुद एक पाकिस्तानी आपके पाकिस्तानी रिपोर्टर है, मतलब न्यूज़ एंकरिंग करते थे, लेकिन बाद में इनको जो वहाँ से निकाल दिया गया, ये शायद अभी भी इनको रखा हुआ है। तो ये जो भाई एक आप मान सकते हो इंडिया में जैसे हमारे कुछ पत्रकार जो मतलब भाई फेयर बोलते हैं, उन्होंने कोई मतलब नहीं है सरकार क्या बोल रही है, जो असलियत है वो बहुत बोलते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक थे, इमरान नाम है इनका, इमरान खान। तो इन्होंने बताया भाई कैसे पाकिस्तान में महिला है जो वो एंकरिंग करते हैं, रात रात से उनको शो होती है, उनको नई नई एंकर्स को रखा जाता है, नई नई एंकर को रखा जाता है ताकि उनके साथ अपनी जो है हाउस पूरी कर सके, अपना जो है काम निकाल सके। तो इसके ऊपर इन्होंने बताया भाई पाकिस्तान में क्या हाल चले हुए। लेकिन बाद में इनको पता लगता है कि भाई रिपोर्टर की और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके साथ क्या होता है। पाकिस्तान में बहुत से इलाके हैं जब पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर पड़ी हुई है और वहाँ के आसपास के लोकल लोगों की जो लड़कियां हैं उनके साथ गलत काम करती हैं, अपनी हवस मिटाती हैं। तो वहाँ के लोग वहाँ से भाग जाते हैं और चाहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना है। दूसरी तरफ ये कश्मीर मांगते हैं। भाई अगर कश्मीर वालों सुन लो, अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में तुम चले जाते हो, पाकिस्तान की आर्मी तुम्हारे पास आ जाएगी, तो भाई वो कहीं को तुम्हारी लड़कियों को, माता बहनों को बख्शने वाली नहीं है। इस बात को सोच लो, समझ लो। हम नहीं कह रहे, डाटा कह रहा है, जो वीडियोज़ आती है पाकिस्तान से वो बातें कह रही है। बाकी भाई आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं के साथ छोड़े भाई जो न्यूज़ एंकर आप देखते हो, जो न्यूज़ लेके आती है और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का, खुद उनके साथ गलत काम होते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।